हुए टलते ही नहीं है। ठेले के पास गए, दो मूंगफली उठाई, मुंह में डाली। क्या रेट है भाई? 100 रुपए। आगे बढ़ा, आगे सिंगाड़े बिक रहे थे, उठाया, थोड़ा चबाया। क्या रेट है भाई? 40 रुपए। आगे बढ़ा, गधे की तरह शाम तक फ्री में खा लेता है, रुपया एक नहीं देता है। इन उलमा से पूछो ये जायज है? किसी की इजाजत के बगैर आपके लिए उसका एक दाना खाने की इजाजत नहीं। तू तो सैकड़ों दाने खा गया बाजार में, और फिर आके कह रहा दुआ कबूल नहीं हो रही। खैर मना, पत्थर नहीं गिरे, ये हुजूर का करम है। अगर रब ने महबूब से वादा ना लिया होता ना, तो आज तक हम जमीन में घुसेड़ दिए गए होते। ये कड़वी सच्चाई है यार, इसे भी समझने की कोशिश करें। खेत जाते हैं ना, किसान लोग हैं अपने, खेत पे जाते हैं तो कभी धान की मेंढ पे जब चलते हैं ना, बीच वाली मेंढ, तो अल्लाह माफ करे, मेंढ कुरेद कुरेद के इतनी छोटी कर दी, चल ही नहीं पाता। कभी इधर भी लुढ़क के गिर रहा है। या अल्लाह के बंदे जरा ये तो बता भाई, ये तेरी सारी खेती मेंढ के कोने में ही हो रही है। नियत देखो कितनी खराब हो गई। नीचे नीचे से कुरेद रहा, ऊपर से नहीं काटते, बड़े चालाक है। पानी दिया, वो गिर गई। अगले दिन डंडा चला, मुकदमे हुए, ये क्या हुआ? 4 लोग आते, कहते मैंने काटी नहीं साहब, खुद गिर गई। अबे जब नीचे से खाली करती तो बचती कहां से? अगर तुम्हें ये लगता है कि इससे बढ़ेगा, नहीं। रज़ाक मेंढ नहीं है, रज़ाक जमीन नहीं है, रज़ाक अल्लाह है। अगर वो चाहे तो जरा से कोने में नाच के ढेर लगा दिया करता है। कितने लोगों का अल्लाह की जात पे भरोसा है? खाली कहने के लिए सबका है, लेकिन जब दुकान में बैठ के ग्राहक से झूठ बोलते हो तब भरोसा कहाँ जाता है? जब 90 सेंटीमीटर नापा जाता है तब खुदा का एतमाद किधर जाता है? जब तुम 900 ग्राम बोलते हो 1 किलो की जगह, तब खुदा की जात का भरोसा किधर चला जाता है? जब देख करके दूसरे को इतने लंबा चाकू लेके बैठते हो, आने तो ग्राहक को सारी लाइटें खोल दी जाती है, अंधा करके बेचा जाता है, तब खुदा का एतमाद किधर जाता है? कब कुछ देखो खुदा पे भरोसा है। अगर खुदा पे भरोसा था 1 सेंटीमीटर कम न देता, अगर ग्राम का न तोलता, अगर खुदा पे भरोसा था 10 लाइटें न लगाता, उजाले में बेच के बताता कि यार ये सस्ता है, किसी की आंख में धूल न डालता। अगर खुदा पे एतमाद था, किसी को धोखा न देता। खुदा की कसम, कम नापने से बरकत नहीं होती है, खुदा की रहमतों से कमरे में बरकतें हुआ करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। जाओ माँ बहनों को जाके बताना। तवज्जो है? बुरा तो नहीं लग रहा है? मैंने पहले ही कह दिया था, जिसे खराब लगे सामने बैठ जाए। भाई नजरिए बदलो। दुकानें होती है, दुकानें, नियतें कितनी खराब है हमारी। चाहिए सब उठा के ले जाओ भाई, मगर सुने मेरी बात। दुकान होती है, दुकान, एक ने इधर कर ली फ्रूट्स की दुकान, उस पे 4 ग्राहक देख लिए, वाले वाला कहता है इसके सामने ही खोलनी है, इसके सामने ही बैठना दुकान खोलने। और उसके बाद जब बैठ जाता है ना, हजरत सुने बहुत गौर से, दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही? सामने बैठ जाता दुकान खोल के, और बगल में हाथ डाल के ऐसे करे, आ जाए इधर को, आ उधर मत जा। जबकि ये भी कलमा पढ़ने वाला है, वो भी कलमा पढ़ने वाला है, दोनों एक खुदा को मानने वाले, दोनों का नबी एक है, दोनों का किबला एक है, दोनों का दीन और मजहब एक है, लेकिन नियत खराब है। इशारा करके इधर आया, ग्राहक भी कम नहीं है। अगर दुकानदार इतनी लंबी लिए बैठा तो ग्राहक इतनी लंबी लेके जाएगा। जाके उससे जाके बता क्या कहता है? कहता क्या रेट दे रहे हो? ये कपड़ा क्या रेट है? तो वो कहता 65 रुपए मीटर। कहता भाई मैं सामने वाली दुकान पे और देख लूं। उससे जाके कहता 5 रुपए का झूठ बोल देता, और कहता वो 60 में दे रहा, तू कितने में दे रहा? ये जुल्म है। उससे जाके कहता वो 60 में दे रहा, तू कितने में देगा? अब कहता ग्राहक को बचाना है अपना, तो वो 5 रुपए घाटे में करके कहता चल मेरा 55 में, फिर भी 55 में नहीं लेता, फिर आके कहता वो तो 50 में, तू बता। फिर चढ़ जाती है, कहता अच्छा ले 40 में लेकर।
तुम सोचते हो तुम अक्लमंद हो, तुमने किसी को धोखा दिया है। खुदारा जबान को लगाम दो, नियत बेहतर करो। तुम ये लेके कितने दिन आओगे? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिसको तुम 420 से खरीद के लाए हो, मौत एक झटका देगी, इसे काट के उतारा जाएगा। इसको फिर तिजोरी में जगह नहीं मिलनी है, अलमारी में जगह नहीं मिलने की, जहाँ गुस्ल दिया जाता है वहीं तेरे कपड़े दफन कर दिए जाते हैं। जिस चादर को ओढ़ के तुम मरा था, वो चादर किसी फकीर को दे दी जाती है। किस कपड़े पे इतना रखा करते? आओ हालात तो देखो। चलो निजामुद्दीन औलिया की चौखट पर खादिम से फरमाया, जाकर के दाल लेके आज खाना खाना है। खादिम ने एक आना लिया, दाल लेने के लिए आया तो ठेले वाले दाल बेच रहे थे। एक से पूछा कितने का? उसने कहा कि एक आने में मैं 1 चम्मच दे रखा हूँ। कहा ठहर तो सही, इसके पास जा रहा हूँ। उसने कहा तू कितना देगा? वो 1 चम्मच दे रहा था एक आने की। उसने कहा मैं 2 चम्मच दे दूंगा। फिर पलट के उसके पास गया, कहा वो तो 2 चम्मच दे रहा था, तू कितनी चम्मच देगा? उसने कहा मैं 3 दे दूंगा। फिर पलट के रहने वाले के पास आया, कहा तू कितने देगा? कहा मैं 4 दे दूंगा। 4 चम्मच दाल ले गए। निजामुद्दीन औलिया की चौखट पर हजरत ने एक आना दिया था, दाल ज्यादा दे के फरमाने लगे, यार मैंने एक आना दिया था, ये इतनी दाल कैसे मिल गई? उसने सारी बात सुनाई, चला आ गया अल्लाह वाले को, सुन ये मैं नहीं खाऊंगा। कहा हुजूर किस लिए? क्या मेरी तो छोड़, जा दिल्ली की जामा मस्जिद में जाके खड़ा हो जा और ऐलान कर दे कि दाल मैंने ऐसे ऐसे खरीदी है, कोई इसे फ्री लेके चला जाए। गए दौड़ करके मुर्शिद का हुक्म था, आके खड़े हो गए, कहने लगे ये दाल मैंने इस तरह से खरीदी थी, जिसे चाहिए ले जाए। कहते सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, एक बंदा एक दाना दाल का लेने नहीं आया। पलट के गए सरकार, किसी ने एक दाना नहीं लिया। जलाल में आकर फरमाने लगे, अब तो समझ में आ गया होगा, अगर दिल्ली का आम बंदा हराम दाना नहीं खा सकता तो निजामुद्दीन औलिया इस दाल को हाथ कैसे लगा सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत जिंदाबाद। नियतें ठीक करो, हराम के लुक़मे न खाया करो, बच्चों इससे अल्लाह से दुआएं मांगे करो, अल्लाह रिज़्क़ हलाल अता फरमा, सिद्क़ मक़ाल अता फरमा। बड़ी जरूरी बातें हैं ये। अगर किसी से कह दो झूठ ना बोल तो कह रहा दुकान ही नहीं चलती। जब तक झूठ ना बोले काम ही नहीं चलता। बताओ ये अकीदा हमारा अल्लाह पे, खुद बताओ। हम कहने को तो अल्लाह वाले, कितना मजबूत अकीदा का झूठ ना बोले। शर्म आनी चाहिए, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। बरकत ना होने की एक सबसे बड़ी वजह मैं बता दूं, हम लोग दुकानें 10 बजे खोलते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है दुकान मकान में बरकत ना होने की। मेरे हुजूर ने फरमाया था, अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। उम्मत 10 बजे दुकान खोलेगी तो बरकत किधर से आएगी? गारंटी है, जाओ फजर पढ़ो, अल्लाह को सजदे करके मना लो, उसके बाद या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ कहते कहते अपने दुकान पे जाके बैठ जाओ। ज़ोहर आते आते अगर रिज़्क़ का इंतजाम ना हो जाए तो फिर बात कीजिए। लेकिन 10 बजे दुकान खोलना, अब तो फैशन है उठने का 10 बजे, रात भर टांगे फैला के सो रहे। हाँ, पहले कितना अच्छा दौर था, हमारे घरों में फजर की अजान होती थी, हमारी माँ बहनें कुरान लेके बैठती। आज तो बहन की आंख भी 11 बजे खुल रही है। कभी कभी तो शौहर बेचारा खुद चाय बना के पी के जा रहा काम पे। क्या बताएं क्या बनेंगी इल्म पढ़कर बीवियां, बीवियां शौहर बनेंगी और शौहर बीवियां। बरकतें खत्म हो गई। आज कुत्ते भूखे मर रहे मोहल्ले में। पढ़ें तारीख पुरानी, 100 साल पीछे पलट जाइएगा। जब माए फजर पढ़ती थी, मुसल्ला बिछा के बैठती थी। ये मुसल्ला बिछा के बैठती, कुरान लेके उधर परिंदे दरवाजे पे आ जाया करते थे। ये कुरान की तिलावत मुकम्मल करती, मुट्ठी भर दाने लाती और परिंदों को दाने डालती। परिंदे पेट भरते, अल्लाह से दुआएं करते उड़ जाया करते थे। खुदा की कसम, माए मुसल्ले से बाद में उठती थी, रिज़्क़ खुदा की तरफ से सुबह आ जाया करता था। आज कितने घरों में बताओ कुरान पढ़ा जा रहा है? तकलीफ की बात नहीं है। जहां आँख खुली सबसे पहले डीजे पे गाने चल रहे हैं। इसका नशा ही नहीं उतरता नींद जब तक 2-3 धमक ना लग जाए। हया नहीं चाहिए हम मुसलमान। आदत बनाओ सुबह अपने घरों से कुरान की आवाज आनी चाहिए। लेकिन आवे कहां से? लाए बहुत बड़ी कारिया ढूंढ, फेसबुक पर रिश्ते कर रहा, सोशल मीडिया पे हजरत बस देख ली थी, बाल पसंद आ गए थे। खुले बाल तो चुड़ैल लोग होते। अब जब खुले बाल वाली लाओगे तो धक्के ही खाओगे। एक हजरत मुझसे कहने लगा फला बाजार पे भी ले गए, फला पे भी ले गए, फला पे भी ले गए, अब तुम और फूक डाल दो।
तो मैंने मुझे मरवागा क्या? मैंने कहा क्यों? मैंने कहा जब कचौचा शरीफ में भूत नहीं उतरा तो फिर इसे ले जाता। उसने कहा क्यों? मैंने कहा सुन, भूत होता तो कचौचा शरीफ में उतर गया होता। ये सर से लेकर पैर तो खुद भूत नहीं है, और जो खुद भूत नहीं है उससे भूत उतरेगा? खुद बोलो। मिजाज बनते चले आ रहे। हजरत जी, बीवी कह रही मैंने नजर मानी थी, बिया होता ही अजमेर जाऊंगी। क्या तमाशे बना रखे यार। हालात देखो हमारे घरों के। या तो मियां घर में बीवी को डर नहीं, ये चला कमाने वो चली लुटा। कभी बाजार में देखो 90% औरतें बिना शोहर के मिलती हैं। 90% औरतें। फिर कह रहा 11 बजे आंख खुल रही है, 10 बजे आंख खुल रही है, तेरी फजर जो छूट रही है तेरी वजह नहीं है, बल्कि वो मनहूस औरत है जिसने एक वक्त का सजदा किए बगैर तेरे लिए रोटी बनाई थी, उसकी रोटियों की नहूसत है। जब तेरी आंख 10 बजे से पहले नहीं खुल रही है, चाहता है के साथ कहता हूं अपनी बीवी से कह 5 वक्त नमाज अदा कर, दूध भर के रोटी बना, बिस्मिल्लाह बोल के मुझे खिला। अगर ताज छूट जाए तो खुदा की बात कीजिए। आवाज जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर तुम्हारी नमाज छूट रही है, इसकी जिम्मेदार तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी बीवियां इसकी जिम्मेदार हैं। लेकिन कह रहा बहुत डांटी पढ़ी ना, अब पढ़ागा तू। अब तो घर के काम बहुत है। कुछ नसीब वाली ऐसी होती है जो काम भी कर लेती है, कुरान भी पढ़ लेती है। हम गलती करते। जहेज होता जहेज देखा वही जिसके लिए दुनिया पागल हो गई, वही जिसके चक्कर में अच्छे भले इंसान कुत्ते बन गए। हाँ, भिखारी बन गए पैसे वाले भी, डाकू बन गए दाढ़ी वाले भी। आज के दौर में उसी जहेज कहा जाता है। अल्लाह माफ करे, हालात अच्छे नहीं उम्मत मुस्लिम। इंतजार ये मत करो सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा, इंतजार ये करो कयामत कब आने वाली। सही बता रहा हूं। गरीब मर गए लेकिन अमीरों की भूख नहीं मिटी। पहले तो सिर्फ 4 बर्तन चलते थे, बहुत अच्छे लोग होते थे तो जाते थे देवा